तो है गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है कि 16 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आ रहा है। हाँ, एसएससी रिज़ल्ट क्लास 10 उसका मार्कशीट आने वाला है कल। तो दोपहर को शायद 1 बजे आने वाला है। तो आई होप तुम सबके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इन तीनों के ऊपर वीडियो बना दिया। अभी हमारा 4th चैप्टर है और आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कमेंट और ज़्यादा आया तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट के वीडियो डालने के। ठीक है। फिलहाल के लिए आज इस क्विज़ को आप कंप्लीट कर लो। आई होप आपने पढ़ाई कर लिया होगा इस चैप्टर का। ठीक है। जिन्होंने नहीं किया होगा वो प्लीज़ कर ले और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है। और ये क्विज़ बहुत ज़्यादा ईजी है, उतना हार्ड नहीं है। तो उससे पहले यार छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हाँ, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना या ना करो, चलो ठीक है, आपके ऊपर है। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पसंद सच में आता है या नहीं। और हाँ, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम था या नहीं ये भी बता देना। और अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए कुछ तो प्लीज़ वो भी बता दो यार, हम उसके ऊपर भी लेकर आएंगे। चलो, क्विज नंबर 1 आपके सामने है। इन डैश अप्लायंसेस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज़ नॉट यूज। ठीक है। दो टाइप के ये रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब तुमको जल्दी से बताना है क्या कि ऑप्शन कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक फैन, मिक्सर, कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर। और तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने अब तक जवाब दिया होगा। कंप्यूटर को छोड़ के बाकी सब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। ठीक है। एक कंप्यूटर ही है तो कंप्यूटर नहीं आएगा, उसमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल नहीं यूज़ होता, खाली इन तीनों में यूज़ होता है। उनके अंदर ही सब मैग्नीट्यूड रहता है, उनके अंदर डायरेक्शन रहता है, फोर्स रहता है। इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर नहीं रहता। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं यूज़ होगा इधर। और बाकी अगर आप में से पूछा गया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कौन सा यूज़ होता है इनमें से, तो तीनों यूज़ होते हैं कंप्यूटर को छोड़ के। तब कौन सा भी टिक कर सकते हो। और जिनका आंसर कंप्यूटर है वो एकदम करेक्ट है। क्विज नंबर 2 पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ऑब्जर्व इन। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब तुमको पता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट होना। ठीक है। तो तुमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा चीज़ है जिसके अंदर ये अब्जॉर्ब नहीं होता। इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक आयन है, फ्यूज़ है या फिर इलेक्ट्रिक मोटर है। अगर तुम ज़्यादा पढ़े हो इस चैप्टर के ऊपर तो तुमको अच्छे से पता होगा कि इसका आंसर आएगा नंबर 4, इलेक्ट्रिक मोटर। फ्यूज़ नहीं होगा क्योंकि तुमको पता है कि जब फ्यूज़ क्या काम करता है, वो काम करता है अपने अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो क्या होता है, फ्यूज़ हीट हो जाता है, फिर उसके बाद वो ब्रेक होकर अप्लायंसेस के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको रोक देता है। इलेक्ट्रिक आयन भी वैसा ही है, जब उसे करंट पास करोगे उसके अंदर, जब करंट पास होगा तब वो हीट होगा, जिसकी वजह से आप कपड़े अपना इस्त्री करते हो। ओवन भी यही काम करता है, खाना गर्म करने का। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर ये काम नहीं करता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। जिनका ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, फ्यूज इज मेड ऑफ अ सब्सटेंस विथ। क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या बोल रहा है कि फ्यूज जो बनता है ना, जिस भी सब्सटेंस से बनता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या तो बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ज़्यादा लो है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट हाई है या फिर बॉइलिंग पॉइंट लो है। आई होप तुमको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा, वो भी कमेंट करके बता देना। आई थिंक मुझे लगता है शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है माइक में, लेकिन तुम कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल के लिए तुम इस आंसर दो उसका क्वेश्चन का कि तुमको क्या लगता है कि क्या आएगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट या फिर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन भी तुमको मैंने बताया कि फ्यूज़ जिससे बनता है, फ्यूज़ या तो निक्रोम से बनेगा, एलॉय से बनेगा। ठीक है। बहुत ऐसे आपसे मतलब कि देखो, ऐसे सब्सटेंस से फ्यूज़ बनते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बहुत ज़्यादा लो। हाई क्यों नहीं होता? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब तुमको पता है ना कि सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करना लिक्विड स्टेट में एट कम टेम्परेचर। अब ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से एलिमेंट को किसके साथ कंपेयर करते हो। टंगस्टन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है एज़ कंपेयर टू कॉपर। ठीक है। तो तुमको सही बोल रहा है गलत बोल रहा है कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर मैं गलत बोलूँ तो उसको करेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमने चैप्टर पढ़ा है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि हाँ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुमको कितना ज़्यादा आता है।
और इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वो बिल्कुल सही है। फ्यूज़ हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट पे ही बनता है, जो मतलब फ्यूज़ के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट का ही रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट का रहा तो जो उसके अंदर करंट फ्लो होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो हाई है तो उसको बहुत ज़्यादा करंट लगेगा, बहुत ज़्यादा, तब जाकर वो मेल्ट होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट वाला अगर कोई सब्सटेंस है जो फ्यूज़ के अंदर यूज़ किया हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है ना, तो अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो तुरंत मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है और अप्लायंसेस के अंदर जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है उसको रोक देगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना कंपलसरी होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट तुम्हारे सामने है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड। बहुत इजी आंसर है, आई नो। अब तक तो तुमने इसका आंसर दे भी दिया होगा, मेरे को ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर और जनरेटर। और जिनका आंसर फोर्थ है वो बिल्कुल सही है, जनरेटर ही है जो करंट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया आर डैश डैश। दो टाइप के करंट है मेरे भाई, अल्टरनेट और डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब क्या, जो एक ही डायरेक्शन में जाता हो, लेकिन अल्टरनेट करंट वो होता है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में भी चला जाता हो। अब तुमको ये बताना क्या कि इंडिया में जो इन दोनों की करंट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो कि हर एक कंट्री में इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी मौजूद है, इंडिया में इसका अलग है। तो तुमको ऑप्शन बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और जिनका आंसर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर 1, वो बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, अपने दिमाग में बैठा लेना कि 0 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज तक ये इंडिया के अंदर रहता है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है, द इलेक्ट्रिक करंट इन विच डायरेक्शन ऑफ करंट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड। इसका आंसर तुमको अच्छे से पता होगा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले तुमको बताया था। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही है। तो चलो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। मटेरियल्स यूज एज अ रेजिस्टर्स इन अ इलेक्ट्रिक हीटर। जो मटेरियल यूज़ होता है एज अ रेजिस्टर के टाइम, मतलब उसके जगह इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, कॉपर होता है, निक्रोम होता है, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। और जिनका आंसर निक्रोम है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नंबर 8, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लीव एंड न्यूट्रल वायर इन डोमेस्टिक सर्किट। मतलब अपने हाउसेस के अंदर, ठीक है, कोई भी करंट आता है तो पावर हाउस से आता है, ठीक है, पावर हाउस है ना, वहाँ से आता है करंट फ्लो का, फिर अपने हाउस तक पहुँचता है। तो अपने घर के अंदर जो 3 टाइप के वायर होते हैं, एक तो अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर और लीव वायर, ठीक है। तो ये फिलहाल तो ये पूछा है कि लीव और न्यूट्रल वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहता है। तो जिनका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, यही रहता है 220 वोल्ट। अब नेक्स्ट आता है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज़ वाट। ट्रू या फॉल्स है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे पता है आप में से 95% लोगों ने ट्रू ही बोला होगा, तो बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट आता है, द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर ट्रू या फॉल्स है, जल्दी तुरंत कमेंट करके बताओ। और जिनका आंसर फॉल्स आया है वो करेंट, मतलब वो एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछा, जबकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मैंने तुमको बताया ना कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट होना, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये नहीं यूज़ होता, यहाँ पर यूज़ होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो गाइस आई होप तुमको ये सब समझा होगा एमसीक्यू, और मुझे पता है तुम लोगों ने अच्छे से किया होगा, ठीक है। तो तुम्हारे सारे आंसर राइट आए होंगे, तुम कमेंट में ज़रूर लिख के बता देना।